अनंत कोट जनसार जाके पदरज परसता हंस उतर जावे शरणा सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरिनाम नित प्रति संगत साधकिया जीवन मुगत सुखरा सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य। आजचा सत्संगीचा योग श्रावण मास निमित्त या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला आहे। सत्संगाला उपस्थित असलेले सर्व माझे रामसुनी भाऊ बहीण, आपणा सर्वांना माझा रामराम सांग। तसं प्रत्येक रविवारी 2:30 ते 4 पर्यंत ऑनलाईन सत्संग असते आणि त्यामध्ये विषय सुद्धा ठरलेला असतो। तर मी महाराजांना विनंती केली की असा आमचा कार्यक्रम आहे, कारण ऑनलाईन आहे, ठरलेल्या विषयावर बोलावं लागेल आणि हिंदीमध्ये बोलावं लागेल। तर महाराजांनी आज्ञा दिली, चालते म्हणे। त्यामुळं आपणही थोडं सहकार्य करावं। महाराजाच्या या बाणीमधला ज्ञानाचा अतिशय उच्चतम ग्रंथ, ज्याचं नाव आहे आत्मसार, आत्मसार ग्रंथाचा 6वा भाग या ठिकाणी प्रारंभ होत आहे। तत्पूर्वी गुरुची महिम्यानं आपण सत्संगाला प्रारंभ करू, कारण सद्गुरु कृपेशिवाय काही साध्य होणार नाही। म्हणून सद्गुरूंना विनंती करू, कारण आपण गुरुच्या दरबारामध्ये आहोत। कृपा करो गोराशीस को तारो, दया करो दाता शीस को तारो, भरमा करम मन ममता मारो, भरमा करम मन ममता मारो, कृपा करो गोराशीस को तारो, दया करो दाता शीस को तारो, जन्म जन्म में बहुत दुख पाया, जन्म जन्म में बहुत दुख पायो, ताते शरण तुम्हारी में आयो, ताते शरण तुम्हारी में आयो, कृपा करो गोराशीस
वर्मा करम मन ममता मारो, वर्मा करम ममता मारो, कृपा करो गोरा शीस को तारो, दया करो दाता शीस को तारो, ऐसा निज भाव भेद में पाऊं, ऐसा निज भाव भेद में पाऊं, आवागमन बोर नहीं आऊं, आवागमन बोर नहीं आऊं, कृपा करो गोरा शीस को तारो, दया करो दाता शीस को तारो, वर्मा करम मन ममता मारो, वर्मा ममता मारो, कृपा करो गोरा शीस को तारो, दया करो शीस को तारो, तुम दाता मैं मांगता हूँ तेरा, तुम दाता मैं मांगता हूँ तेरा, सुन सायब गुरु सिमरत मेरा, सुन सायब गुरु सिमरत मेरा, कृपा करो गोरा शीस को तारो, दया करो गोरा शीस को तारो, वर्मा करम मन ममता मारो, वर्मा करम मन ममता मारो, कृपा करो गोरा शीस को तारो, दया करो गोरा शीस को तारो, के सुख राम गोरा दान देवो साई, के सुख राम गोरा दान देवो साई, परम पद बिना लेसु मनाई, परम पद बिना लेसु मनाई, कृपा करो गोरा शीस को तारो, दया करो दाता शीस को तारो, राम कृपा करो गोरा शीस को तारो। शिष्य भाव से ये प्रार्थना की गई है सदगुरु महाराज को। जब ये भजन हम गाते हैं तब तक अपने अपने गुरु को याद करना चाहिए। गुरु कभी मरते नहीं, गुरु की सत्ता निरंतर चलती है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने 18 वर्ष तक भजन किया।
उनके मुख से ये वाणी निकली। वाणी कविता जैसा जोड़ तोड़ या कल्पना की हुई नहीं है, भीतर से अनुभव से निकला हुआ ज्ञान है। कुछ भागवत का सार है, कुछ शास्त्रों का भी सार है, और बाकी अपना स्वयं का अनुभव है। ये सब मिलके ये वाणी बनी है। लेकिन इतनी बड़ी वाणी में कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि मैंने कुछ करके पाया है, या यूं कहे मैंने इतने बरस भजन किया तब मुझे परम पद की प्राप्ति मिली। हर जगह महाराज ने अपने सदगुरु को शिरोधार्य माना है। उनके सदगुरु थे विरमदास जी महाराज। गुरु बीरम कृपा कीनी दीनी भक्ति बताए, नहीं तर तो सुखराम कहे मैं रह तो पछताए। मेरे गुरुदेव ने मुझे भक्ति का भेद नहीं बताया होता तो मैं कहाँ भजन करने वाला था और मैं कहाँ उस पद की प्राप्ति करने वाला था। जो कुछ किया धरा है सब मेरे सदगुरु का है। महाभारत का प्रसंग याद आया। द्रौपदी स्वयंवर के समय सभी राजकुमार प्रण जीतने के लिए सज्ज थे। अर्जुन भी था, पांडव भी थे। अर्जुन के कांधे पर हाथ रखकर भगवान श्री कृष्ण उनको समझा रहे थे कि चित्त कहाँ एकाग्र करना है। घूमते हुए चक्र में मछली है और मछली की आँख को फोड़ना है। नीचे देखकर नीचे उबलता पानी है, तो उसे समझा रहे थे अर्जुन, आप अपना चित्त मछली की बाई आँख पे ही रखना, इधर उधर ध्यान बिल्कुल मत देना और हिम्मत तो हारना ही नहीं है। मुझे विश्वास है ये प्रण तुम ही जीतोगे। बड़े धैर्य से विश्वास के साथ नीचे उबलते हुए पानी में मछली की एक आँख को देख के आपको ऐसे नीचे से ऊपर बिना देखे बाण चलाना है। अर्जुन कहने लगा, भगवान सब तो मुझे ही करने के लिए कह रहे हो, धैर्य मैं रखूं, एकाग्र चित्त मैं करूं और मछली की बाई आंखों पर ध्यान भी मैं ही दूं, बाण भी मुझे ही चलाना है। आप क्या करोगे? आप तो मेरे गुरु हो, इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए, आप क्या करोगे? तो भगवान कृष्ण ने कहा, वही जो तुम नहीं कर सकते, जो तुम नहीं कर सकते वो मैं करूंगा, क्योंकि नीचे जो कढ़ाई में उबलता हुआ पानी है उसको स्थिर करने का काम मेरा है। अगर मैं उसे स्थिर नहीं करूंगा तुम चक्र में
घूमती हुई मछली को न देख सकोगे, न उसकी बाई आंख को देख सकोगे। तो सबसे बड़ा काम तो मुझे ही करना है। कबीरा हरि के रूट थे, गुरु लगावे पार। गुरु के रूट थे, कहीं न पावे ठोर। परमात्मा भी रूठ जाए तो भी गुरु का आधार मिल सकता है। गुरु बचा लेते हैं, गुरु काल की चोट से बचा लेते हैं। लेकिन गुरु अगर रूठ गया तो 3 लोक में उस शिष्य को कहीं जगह नहीं मिलेगी। महाराज कहते हैं, ठाकुर रूटा शीस गाँव एक ही नर छाड़े, राजा मना उतर मुलुकसु बाहर काढ़े। धर्म राय सिर कोप नरक के माय पटावे, बादशाह सुखंड। ठाकुर राजा बादशाह जारी या लग दौड़, गुरु रूटा सुखराम कहे नहीं 3 लोक में ढोड़। पुराने जमाने में गांव का ठाकुर ही गांव का मालिक था। ठाकुर का आदेश चलता था। उस जमाने में अगर ठाकुर रूठ जाए किसी पर तो उसे गांव छोड़ना ही पड़ता था। ठाकुर रूटा शीस गांव एक ही नर छाड़े, राजा मना उतर मुलुकसु बाहर काढ़े। राजा अगर रूठ जाए तो राजा अपने मुल्क से बाहर निकाल देते थे। बादशाह सुखंड, बादशाह अगर रूठ गया तो अपने खंड से बाहर निकाल सकते हैं। देव तो लोक छुड़ावे, देवता रूठ गए तो देवलोक में नहीं आने देंगे। धर्म राय सिर कोप नरक के माय पटावे। प्रत्यक्ष यमराज रूठ गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, नरक में तो डाल देगा। महाराज कह रहे हैं, इनकी यहाँ लग दौड़ है, इनकी यहाँ लग पहुंच है, यहाँ तक इन सबको अधिकार है। किस किस को? ठाकुर, राजा, बादशाह, देवता और धर्मराज को। वो वहां तक का तुम्हारा काम बिगाड़ सकते हैं। लेकिन गुरु रूठा सुखराम कहे नहीं 3 लोक में ठोड़। गुरु अगर रूठ जाए तो 3 लोक में कहीं जगह नहीं मिलती। कृपा करो बुरा शिष्य को तारो। अब तारना किसमें है? तारने का मतलब हम कहीं बह के जा रहे हैं, बाहर निकालना है। तो हम सभी भवसागर में बह रहे थे। भवसागर क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही भवसागर है। और भवसागर से गुरुदेव जी ही बाहर निकालते हैं। नमो नमो गुरुदेव परम निज देव बताया, निर्गुण ज्ञान विचार हंस परम हंस कहाया। नमो नमो गुरुदेव समुद्र में डूबत तार्या। नमो नमो गुरुदेव बाह गए पार उतार्या। नमो नमो गुरुदेव ज्ञान में निर्भय दिया। नमो नमो गुरुदेव तिमर मन का हर लिया। जन सुखिया गुरुदेव जी शिष्य के तारन हार। भवसागर से तार जो
लीजो बाह पसार। बाह पकड़ के गुरुदेव भवसागर से बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं कि एक गुरु और एक शिष्य दोनों कहीं सत्संग के लिए आश्रम से बाहर दूसरे गांव में गए थे। बरसात का मौसम था। सत्संग समापन होने पर आश्रम की तरफ दोनों पैदल निकले। काफी बारिश हो चुकी थी और हल्की बारिश अब भी चल रही थी। बीच रास्ते में नदी लगती थी। अभी बाढ़ नहीं आई थी, लेकिन बाढ़ आने का आसार था। दोनों तट पूरे भर के जा रहे थे। एक छोटी सी पुलिया थी, कभी भी पुलिया के ऊपर पानी आ सकता था। गुरु और शिष्य दोनों नदी के उस तट पर आ गए। गुरु ने देखा कुछ ही क्षण में बाढ़ आ सकती है, इसलिए पुलिया के ऊपर से थोड़ा जल्दी चलते चलते गुरु इस पार आ गए। अब गुरु को लगा कि शिष्य भी पीछे पीछे आ रहा होगा। जब पीछे मुड़ के देखा तो शिष्य तो उसी पार उसी तट पर खड़ा था। आवाज लगाई, तब तक ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी बहने लगा। अब बड़ी मुश्किल शिष्य के लिए गुरु को वापस आना पड़ा और वापस आके उसका कांधा मजबूती से पकड़ के थोड़ा थोड़ा जो पुलिया के ऊपर का पानी बह रहा था, अभी धारा उतनी तेज नहीं थी। गुरु ने जल्दी जल्दी खींच के अपने शिष्य को इस तट पर सुरक्षित निकाल कर लाए। गुरु ने पूछा शिष्य को, क्या आप मेरे पीछे नहीं आ सकते थे? अगर बाढ़ ज्यादा बढ़ती तो दोनों अपन नहीं आ सकते थे, मुझे तुम्हारे लिए वापस आना पड़ा, क्यों नहीं आए? शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं कमजोर और इतना बड़ा ये बाढ़ का खतरा, मैं कैसे आपके पीछे पीछे आ सकता हूँ? मेरे अंदर उतनी शक्ति नहीं है। हो सकता था मैं बह भी जाऊं, लेकिन मेरे न आने से आप वापस आए। वापस लेके आपने आपकी मजबूत बाहों का मुझे सहारा मिला और आप मुझे बड़े आराम से खींच के निकाल के वापस लाए। गुरु यही काम करते हैं। भरम करम मन ममता मारो। सबसे बड़ा भ्रम क्या है? मनुष्य के अंदर सबसे भारी भ्रम है, हम कौन हैं? हम आए कहाँ से? हमें क्या करना चाहिए? हम कर क्या रहे हैं? कबीर साहब कहते हैं, मन की तरंगे मार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। कहाँ से आए कहाँ जाओगे, बस इतना जान लो, हो गया भजन। भजन का अर्थ क्या है? आप कौन हो?
जिसे आप अपना समझ रहे हो, जिस शरीर के आधार से आप जी रहे हो, वो तो आप नहीं हो। सबसे ज्यादा भ्रम तो यही है कि हम कौन हैं। जब हमें यही पता नहीं हम कौन हैं, तो कैसे कोई भक्ति कर सकता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ममो वांसे जीव लोका जीव भूता सनातना। ये जीव तू मेरा ही अंश है। जब हम परमात्मा के अंश है, तो हमारा स्वधर्म भी अलग होना चाहिए। जो हम कर रहे हैं वो परधर्म है। स्वधर्म तो वही है, परमात्मा में जाके वापस मिलना। लेकिन भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण हम ये समझ ही नहीं पा रहे। भ्रम कर्म मम मनता मारो। हे गुरुदेव, आप मेरे भ्रम को मिटाओ। मैं जो ये शरीर को, ये जगत को सत्य मान के यहाँ पे सुख लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बड़ा भारी भ्रम मेरे अंदर है। इस भ्रम को आप तोड़ो। मेरे किए हुए कर्म से मुझे अलग करो और असली चीज मन को मारो, मन से अलग करो। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। कबीर साहब कहते हैं, जुग में चारों राम है, तीन राम व्यवहार, चौथा राम निजसार है, ताको करो विचार। जगत में चार राम है। चार राम में से तीन राम व्यवहार, व्यवहार यानी तीन राम को परखा जाता है, जाना जाता है, समझा जाता है, क्योंकि ये तीन राम व्यवहार में है। चौथा राम निज सार है, ताका करो विचार। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। चार राम कहाँ कहाँ है इसका परिचय भी बता दिया। एक राम राजा दशरथ का बेटा है, एक राम सबके घट में है, एक राम का ये सारा पसारा है, और एक राम ये पसारे से अलग है। कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम है सबसे न्यारा। ज्ञानियों को प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन राम है जो दशरथ के घर आया, कौन राम है सबके घट में रम रहा है, किस राम का ये सारा पसारा है, और कौन सा राम इनसे अलग है। आकारी दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले, बिंदु राम का सकल पसारा, निरालंब है सबसु न्यारा। जो आकारी राम है वो राजा दशरथ के यहाँ उनका जन्म हुआ, जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, भगवान विष्णु के अवतार थे। सब घट में ये जीवात्मा, जो आत्मा जीव भाव में आई है, वो सबके घट में विराजमान है।
वो दिख नहीं रही है, वो निराकार है, लेकिन उसका अस्तित्व है। उसके आधार से शरीर के सारे कार्य चल रहे हैं। ये दूसरा राम है। तीसरा राम का सारा पसारा है, वो भी घट में ही है। और तीसरा राम है मन। मन ने जगत का निर्माण किया है। मन की राड़ ग्रंथ में महाराज कहते हैं कि सब घर बंदिया मन घर माई। ये संसार मन की उपज है। मन ही निरंजन काल कराला, कबीर साहब कहते हैं। काल काल सब कहे कालन चीने कोय, जैसी मन की कल्पना सो सब काल कहा है। काल काल कहते रहेंगे, कहाँ है काल, कौन है काल? असली काल तो तुम्हारे हमारे अंदर बैठा है, जिसको कहा है मन। ये मन का पसारा है, मन काल है, मन से अलग होना है। और चौथा राम है हम स्वयं, हमारा स्वरूप, हम ही सत है, हमारी आत्मा ही सत है, वही परमात्मा का अंश है। आखिर में हमको हमारे स्वरूप में ही मिलना है। ईसो अद्भुत लखायो मोय, महिमय राम दुजो नहीं कोय। राम कोई दूसरा नहीं है तुम्हारे अलावा। तुम ही राम हो, लेकिन तुम अपने आप को नहीं पहचानते हो। तुम जीव भाव में आकर अपने आप को भूल चुके हो। संगत गदा भूल गया आपो, गजमत थार गजामत थापो। जैसे गधों की संगति में शेर का बच्चा गधा बन के रह गया। जब असली शेर ने आके उसे समझाया, अपना स्वरूप बताया, तब उसने माना कि मैं गधा नहीं हूं। जब वो जाए बंध्यो दरबारा, खान पान उत्तम सब सारा। तो इस प्रकार से